Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss about the topic that is globe, latitude and longitude. हम लोग ने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से, ठीक है, जिसका नेम था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था, अर्थ के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा सोलर सिस्टम और जो भी आपके टाइनी ऑब्जेक्ट थे, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स, ये सब के बारे में हम लोग ने डिटेल स्टडी कर लिया है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द ग्लोब एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लानट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा प्लैनेट्स है, अर्थ है, उसका शेप क्या होता है, स्फीयर जैसा नहीं होता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडिल। इसका शेप कैसा होता है, स्लाइटली फ्लैटेंड होता है नॉर्थ पोल की तरह एंड साउथ पोल की तरफ, एंड मिडिल में कैसा होता है, बल्ज होता है। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। कहा गया है कि आप ध्यानपूर्वक केयरफुली आप अपने क्लासरूम में ग्लोब को देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके। ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मिनिएचर फॉर्म होता है उसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। ग्लोब बहुत सारे साइज़ में होते हैं। कुछ आपके ग्लोब्स बिग वन होते हैं, कुछ स्मॉल वन होते हैं, कुछ इतने बिग होते हैं कि आप उसको ईजिली कैरी नहीं कर सकते हैं। कुछ ग्लोब इतने छोटे होते हैं कि आप इजीली अपने इवन पॉकेट में भी कैरी करके इधर या उधर ले जाया जा सकता है। कुछ तो ग्लोब ऐसे होते हैं जो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बैलून की तरह होता है, जो इजली क्या होता है कि आप पॉकेट में कैरी कर सकते हो, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी कैरिड विथ ईज। द ग्लोब इज़ नॉट अ फिक्स। जो ग्लोब होता है वो हमारा फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज द टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेटेड। जो हमारा ग्लोब है वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है अपने स्पिन पे। जैसे आपने देखा होगा ना, कुम्हार जो होता है अपने व्हील को कैसे रोटेट करता है, उसी सेम वे में क्या होता है, जो हमारा ग्लोब है वो भी अपने स्पिन पे क्या होता है, रोटेट करता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आर सो इन द करेक्ट साइज। ग्लोब पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इसके अलावा जो ओशन है, ये सारे आपको करेक्ट साइज में आपको ग्लोब के ऊपर देखने को मिलता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अर्थ पे जब भी हम लोग को लोकेशन को पॉइंट करना रहता है तो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ द लोकेट प्लेस ऑन इट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे हम प्लेस को लोकेट करेंगे। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। रेफरेंस जैसे हम कह सकते हैं इंडिकेशन, इंडिकेट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस। एंड द लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। रेफरेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं। यू विल नोटिस दैट नीडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर। जब आप लोग ने ग्लोब को देखा होगा तो आप लोग ने नोटिस किया होगा कि एक नीडल फिक्स होते हैं ग्लोब में, जो कि वो टिल्टेड मैनर में होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। देखिए इस वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जो ऊपर नॉर्थ पोल के साइड और साउथ पोल के साइड में क्या है, एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर आपका फिक्स दिख रहा है, और वो क्या है, टिल्टेड मैनर में है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर टू पोल्स। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका दिख रहा है, टू पॉइंट्स आपको दिख रहा है। जो ऊपर वाला है वो आपका नॉर्थ पोल है और नीचे वाला जो पॉइंट है आपका साउथ पोल है। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। अर्थ हमारा कैसे मूव करता है, अर्थ हमारा जो मूव करता है वो हमेशा 1 मिनट, जो हमारा अर्थ है वो कैसे मूव करता है, हमारा अर्थ जो मूव करता है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। सेम वे जो हमारा ग्लोब है वो भी कैसे मूव करता है,
वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस है, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। रियलिटी की बात करें तो अर्थ पे ऐसा कोई भी नीडल नहीं है। इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे मूव करता रहता है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन। Another imaginary line running on the globe divide it into two equal parts. एक और आपको इमेजिनरी लाइन ग्लोब पर दिखेगा जो क्या करता है, जो ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज साउथर्न हेमिस्फेयर। सपोज ये आपका क्या है, सर्कल है, जिसको हम बोल सकते हैं ये आपका ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब क्या कर, इसमें क्या है कि आपका एक इक्वेटर है जो कि हम इसको इमेजिनरी लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कर रहा है यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स में, और इस तरह क्या करता है कि इक्वेटर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉर्थन हेमिस्फेयर। ये जो आपका अपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फेयर। और जो ये नीचे वाला पार्ट है वो उसको क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ, ये क्या होते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। देयरफॉर